आगे बोला गया है, जो स्वार्थ अंध हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं और धन के मद से मत्त हैं, वे बाहर से कितने ही चिकने चुपड़े और प्रफुल्ल क्यों ना हों, कभी नहीं सोचना कि उनके अंतःकरण में भी सुख या शांति है। विषय भोगों का क्षणिक सुख मिष्ट बोध होने पर भी वही बाद में अंतर्दाह का कारण हो जाता है और प्रतिदिन भय, चिंता, अस्वस्थी और व्यर्थता से उनका जीवन भार आक्रांत हो उठता है। और तो और वे मौत तक मांगने लगते हैं या आत्महत्या करते हैं। वे सचमुच ही दयनीय हालत में हैं। संसार में कई लोग ऐसे हैं, आप लोगों को कभी ऐसे लोगों से भगवान ने मिलाया होगा, आपने देखा होगा या सुना होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, या हो सकता है कभी अपने जीवन में भी आपने इस प्रकार की स्थिति का अनुभव किया हो। जब विवेक खुल जाता है तभी हम न्यूट्रल होके अपने को या किसी और को जांच पाते हैं, और जब तक हमारा विवेक खुला हुआ नहीं है तब तक हमारे ऊपर स्वार्थ का एक पर्दा रहता है, आँखों पर स्वार्थ की पट्टी बंधी रहती है। तब हमको सत्य और असत्य का बोध नहीं होता। तो ये बताया गया है कि जो अज्ञानता में कई बार ऐसा मनुष्य का मन हो जाता है स्वार्थ के अधीन, तो बोला जो स्वार्थ अंध है, मतलब स्वार्थ में अंधे हो गए। वो अंधे होने का मतलब ये होता है कि जिनको अच्छा बुरा कुछ सूझ ही नहीं रहा है, उनको केवल अपना स्वार्थ पूरा करना है। मुझे मिल जाए जो मैं पाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कितना भी गलत काम करूँ या दूसरे का कितना भी मैं नुकसान करूँ, परिणाम की उसको चिंता नहीं होती, परिणाम की तरफ देखता ही नहीं है। जैसे अंधा व्यक्ति कुछ देख नहीं पाता, ऐसी स्वार्थ के वशीभूत हुआ व्यक्ति भी अंधा ही है, वो आगे का परिणाम देख नहीं पाता है। और जो स्वार्थ में अंधे हैं और इंद्रियों के गुलाम हैं, मनुष्य को भगवान ने 10 इंद्रियां दी, उनमें शक्तियां हैं। उन शक्तियों का सदुपयोग ना करके अगर हम दुरुपयोग करते हैं और उन इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं, हमारी इंद्रियां माया की तरफ दौड़ती हैं, माया के सुख चाहती हैं, अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ती हैं, और हम भी उन्हीं के पीछे पीछे उन विषयों का सुख अपनी इंद्रियों को दिलाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो मतलब कि हम अपनी इंद्रियों के गुलाम। आप जीते इंद्रिय नहीं बनते हो, मन को जीतने वाले बनो, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले बनो। जब विवेक खुला होगा, ज्ञान होगा, तभी जीत पाओगे। लेकिन स्वार्थ होगा तो आप नहीं जीत सकते। अपने स्वार्थ के कारण से आप अपने मन की सुन लेते हो, अपनी इंद्रियों की ऐसे सुन लेते हो कि वो क्या चाहती हैं, आप भी वैसे ही करते हो। तो जो इंद्रियों के गुलाम हैं और धन के मद से मत है, बहुत पैसा है और उस पैसे में नशे में चूर है। एक होता है शराब का नशा, वो कोई अधिक पी लेता है तो उसको सूझता नहीं है कुछ भी, अपने आगे कुछ नहीं सूझता उसका, बस नशे में रहता है। तो धन का भी ऐसा नशा है, पद का नशा होता है, धन का नशा होता है, तरह तरह के नशे होते हैं। तो धन के मद में जो मत रहते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास बड़ा धन है, मैं अपने पैसे से कोई भी सुख खरीद सकता हूँ, मैं अपने पैसे से कुछ भी कर सकता हूँ, दूसरे के पास नहीं है वो बड़ा नीचा है मेरे से, उसको हीन भावना उसके अंदर डालेंगे, अपने से हीन समझेंगे और उसको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे। गरीब के ऊपर शासन करने की मनुष्य कोशिश करता है जब उसके पास पैसा होता है, तो वो दूसरे को कोई समझता नहीं है। सड़क पे भी आप देखो, बहुत पैसे वाला अगर कोई नशे में चूर है, ज़रूरी नहीं है कि धन हो तो धन का मद भी हो, लेकिन जिनके पास धन का मद है वो अपने उस धन के नशे में सड़क पे भी निकलेंगे, अपनी महंगी गाड़ी लेके निकलेंगे, वो पैदल चलने वाले या गरीब लोगों की परवाह नहीं करेंगे। टक्कर भी हो जाएगी तो अपनी गलती से हुई होगी तो डपटेंगे उसी को कि तुम्हारी गलती है, और फिर सोचेंगे वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसको कहो कि तुम्हारी गलती थी, देखो, बोले अरे तुम्हारी नहीं गलती है, उसी की है। मतलब कि नशे में चूर, पैसे के नशे में वो अपनी गलती भी नहीं स्वीकार करते, क्योंकि उनको पता है
कि हमारा इतना रौब है सब तरफ, धन के कारण से इतनी जान पहचान है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं लेगा, पुलिस में कोई मेरी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, लिख गई तो हम उसको भी चेंज करा लेंगे, कोर्ट में मुकदमा चला गया तो उससे भी अपने फेवर में हम करा लेंगे। सब उनको इस बात का अंदर में एहसास होता है, तो उस वजह से वो अपने पैसे के कारण से या पद के कारण से नशे में चूर रहते हैं, तो गलत काम करते चले जाते हैं। तो जो स्वार्थ में अंधे हैं या इंद्रियों के गुलाम हैं या धन के मद से मत है, मतलब उसी में दीवाने हैं, वो बाहर से कितने ही चिकने चुपड़े और प्रफुल्ल क्यों ना हो, कभी ऐसे लोग बाहर से आपको बड़े खुश दिखाई देंगे, बहुत अच्छा पहना ओढ़ा, कीमती कपड़े पहने, सब सुख सुविधाओं से युक्त गहने कपड़े सब उनको दिखेंगे, लेकिन वो बाहर से कितने भी आपको हंसते बोलते दिखें, जाहिर करेंगे वो दुनिया में कि मैं तो बड़ा सुखी हूँ, मगर वो कभी भी नहीं सोचना कि उनके अंतःकरण में भी सुख या शांति। ये ज़रूरी नहीं है जिसके पास बाहर से बहुत धन है या जो सारी इंद्रियों के सुख ले रहा है तो वो सुखी है, उसके मन में अशांति हो सकती है, उसके मन में किसी न किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। जब आप किसी के पास बैठोगे, उससे मित्रता करोगे, उसके अंतर मन को जानने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि बाहर से सुखी दिखने वाला व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, अंदर से वास्तव में कितना परेशान है, अंदर से कितना वो दुखी है। या कभी चाहे कोई अमीर व्यक्ति नहीं भी है, साधारण भी है, गरीब भी है, आपको लगेगा ये गरीब व्यक्ति तो बड़ा ना सुखी होगा, मगर उससे बात करोगे तो वो भी अंदर से बड़ा दुखी है। किसी को किसी प्रकार का दुख है, किसी को किसी प्रकार का दुख है। तो ये कभी नहीं सोचो किसी को बाहर से देखे कोई हंसता बोलता दिखे या गंभीर दिखे, शांत दिखे, बाहर की परिस्थिति से आप उसके अंदर की स्थिति को नहीं जान सकते। उसका अंदर वाला खुद उसको जानता है, खुद वो अपने अंदर वाले को जानता है कि अंदर में सुख शांति है कि नहीं है। तो अंतःकरण में भी सुख शांति हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। विषय भोगों का क्षणिक सुख शुरू में तो मीठा लगता है, लेकिन बाद में वही हमारे अंतर्दाह का कारण बनता है, मगर वो अंदर हमको जलाता है। बोलते भोग महारोग। आज आप किसी भी वजह से आप संसार के सुख लेते रहते हो, किसी भी तरीके से आपको अपनी मनचाही चीज़ मिलती रहती है, शुरू में तो बड़ा मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वही स्थिति आपको कष्टकारी मालूम होने लगती है। बोलते भोग महारोग। जितनी खुशियाँ माणिया उतना भया रोग। जिस चीज़ में पहले हमने खुशी समझी, जिस चीज़ में हमने पहले सुख समझा, बाद में वही जैसे आपको अपने जाल में जकड़ लेता है, उसी में आप फंस जाते हो और आपको अंदर से सच्चा सुख, सच्ची शांति का अनुभव नहीं होता। आपका मन अंदर अंदर आपको जैसे जलाता रहता है, बिना आग जले संसार। तरह तरह की अग्नि, जैसे ऐसे लगेगा जैसे मेरे अंदर कोई आग जल रही है, मुझे चैन नहीं है, शीतलता का अनुभव नहीं होता है। फिर शीतलता का अनुभव नहीं होता है, परेशानी है, तो अगर थोड़ा विवेक खुला है तो उसको दूर करने के लिए हम भगवान के नाम का सहारा लेते हैं, ज्ञान का सहारा लेते हैं। अगर विवेक हमारा खुला नहीं है तो उसको दूर करने के लिए हम फिर माया का सहारा लेते हैं। अभी मान लो आपको प्यास लगी है, तो प्यास तो पानी पियोगे तो ही बुझेगी, लेकिन पानी के बदले आप कुछ और पीने लगो तो प्यास थोड़ी बुझेगी। तो जो हमारे अंदर में अशांति है, अंदर में परेशानी है, उसको दूर करने के लिए अगर हम माया का ही कोई पदार्थ, कोई परिस्थिति, कोई सहारा अपने आप को दिलाते हैं तो फिर आपकी अशांति दूर नहीं होती। लेकिन जब हम उसको भगवान का सहारा दिलाते हैं, ज्ञान का सहारा दिलाते हैं, तभी हमारे अंदर की अशांति दूर होती है। इसलिए अगर हम वास्तव में अपने को पूर्ण सुखी करना चाहते हैं, अंदर से स्थिर और शांत करना चाहते हैं, शांत और शीतल अपने को बनाना चाहते हैं, तो हमें उस परमात्मा का सहारा लेना चाहिए, उस ज्ञान का सहारा लें, उस परमात्मा का सहारा लें, जिससे कि हमको वास्तव में शांति मिल सके। वरना शुरू में तो माया के सुख बड़े मीठे लगते हैं, लेकिन इनका अंत जो है वो हमेशा कष्टकारी होता है। और प्रतिदिन भय और चिंता, और जैसे हम अस्वस्थ भी होते हैं और व्यर्थ हमारी सोच विचार हो जाते हैं, जिनसे हमारा जीवन भार स्वरूप हो जाता है।
जितना आपने इकट्ठा कर लिया, जो भी आपने माया में अपना दायरा बना लिया, उसके लिए जिम्मेदारी और उसके लिए भय, उसके लिए चिंता, और वही आपके लिए भार बन जाता है। आप सोचोगे मुझे इन सब से सुख मिलेगा, जितना बड़ा फैला लो अपना व्यापार माया में, किसी भी तरह में, किसी भी फील्ड में, बाद में वही आपके लिए भार बन जाता है। लगता है इन सब से मुझे जैसे खुशी नहीं मिल रही है, तो वो हमारा जीवन उसके कारण से भार वाला हो जाता है। और रोज़ का हमें भय है, रोज़ की हमें चिंता है। जो कुछ आपके पास है उसी के लिए तो भय है, कहीं ये चला ना जाए, उसी की चिंता भी रहती है, ये सब ठीक ठाक रहे, सदा बना रहे। तो ये हर दिन हम दुखी भी होते हैं, चिंतित भी होते हैं और भयभीत भी होते हैं। और इससे कभी कभी आपका मन इतना परेशान हो जाता है कि आपको अपना जीवन ही बोझ लगने लगता है, कि कुछ सूझता नहीं, कहाँ जाएं, क्या करें, समस्या का समाधान नहीं होता है, हल नहीं मिलता है। तो इतना जीवन भार वाला बन जाता है, तो और वे मौत तक मांगने लगते हैं या आत्महत्या करते हैं। कभी आपके ख्याल आपको इतना दुखी करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि आप भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान इससे तो अच्छा मुझे तो दुनिया से उठा ले। कभी तो प्रार्थना ही करके रह जाते हो, और कभी स्टेप भी उठा लेते हो कि मरी जाए तो अच्छा है। दुनिया में कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, वो मुकाबला नहीं कर पाते परिस्थितियों का, वो सामना नहीं कर पाते, अपने को इतना कमज़ोर समझते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं सूझता, वो अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। तो ये कमज़ोरी की, कायरता की निशानी है कि हम अपने ख्यालों से इतने अपने को कमज़ोर बनाएं कि हम अपने प्राण तक खुद हर लें। अभी कोई और आपको से बोल दे तू मर जा, तो कितनी गाली लगेगी, बोला मैं क्यों मर जाऊँ, तू ही मर जा, क्यों बोल दिया मुझे कि तू मर जा। कोई एक बार बोल देगा वो ही नहीं सहन होगा, और खुद अपने को मार डालते। तो ये सबसे कमज़ोरी का और कायरता का लक्षण होता है कि जो मनुष्य दुखों से घबरा के या चिंताओं से घबरा के या किसी भी बात से परेशान होकर अपना ये अनमोल जीवन नष्ट कर लेता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि उसने अपने को माया में इतना उलझा दिया कि अब उसको कुछ और सूझता नहीं। उलझन सुलझती नहीं है, उलझन को सुलझाने के लिए ज्ञान है, उलझन को सुलझाने के लिए भगवान है। गुरु के ज्ञान से हमको सामना करने की शक्ति मिलती है, हमको हौसला हिम्मत मिलती है। कोई मेरा नहीं है, भगवान तो मेरे हैं। कोई मेरा नहीं है, गुरु तो मेरा है। कोई नहीं है, साध संगत है, सत्संग है, ज्ञान तो मेरे पास है। कम से कम कुछ नहीं है, ज्ञान तो मेरे पास है, सत्य तो मेरे पास है। उस सत्य की ताकत से मैं फिर अपने आप को मजबूत बना सकता हूँ। गुरु के ज्ञान से हमारे अंदर हौसला और हिम्मत आता है। जो इतने निराश हो चुके थे उनके अंदर में भी आशा भर जाती है। कहावत बनी है कि क्या बरसे जब कृषि सुखानी, कि जब किसी की खेती बिल्कुल सूख गई, पानी नहीं मिल रहा था, तो वो जैसे पौधे निकले भी, वो जैसे खेती एकदम सूख गई। और जब पानी मिलना था तब पानी मिला नहीं, और बाद में फिर वर्षा भी, तो अब वो हरी नहीं होएगी। जो एक बार इतनी ज़्यादा सूख जाती है कोई भी फसल, तो पानी के अभाव में उसके बाद अगर वहाँ बहुत पानी डाल भी दिया जाए, समय पर नहीं मिला, बाद में मिला, तो वो फसल हरी भरी नहीं होती है। लेकिन हमारा मन ऐसा नहीं है, हमारा जीवन ऐसा नहीं है। जब हम चाहते थे हमें माया मिले, हमें सुख मिले, तब नहीं मिला। लेकिन जब आप ज्ञान में आ जाते हो तो आपके मन का जो फूल था, आपके दिल की जो कली थी, वो इतनी मुरझा गई थी, सूख गई थी कि अब पानी से हरी नहीं हो सकती थी। लेकिन गुरु के ज्ञान की वाणी से हरी हो जाती। हमारे जीवन में दोबारा से बहारें आ जाती हैं, दोबारा से सुख समृद्धि आ जाती है, दोबारा से उत्साह उमंग आ जाता है। उस हद तक भगवान कभी हमको लगेगा निराश हो गए हैं, मगर फिर भी निराश भगवान नहीं होने देते हैं। वो उस हद तक निराश व्यक्ति के अंदर भी अपनी वाणी से आशा भर देते। वाणी पानी के समान है, जैसे वो पानी
हमारे लिए ज़रूरी, ऐसे ये वाणी हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो निराश व्यक्ति भी अगर सदगुरु की शरण में आता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। हमें सच्चे ज्ञान की तलाश अंदर में हो और मिले तो उसको अपने जीवन में हमको उतारना भी है। और अगर हम ज्ञानवान नहीं हो पाए तो ज़रूर हमारी हालत बड़ी दयनीय होती है। होते या तो वो लोग मौत मांगने लगते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो वे सचमुच ही दयनीय हालत में है। सचमुच में वो उन लोग की बड़ी दयनीय स्थिति है। ऐसे लोगों को अगर सौभाग्य से कोई भी डूबते को तिनके का सहारा, कोई भी सत्संग, सच्चे सत्संग तक पहुंचाने वाला अगर मिल जाता है तो बच जाते, नहीं मिल पाता है तो वो चले जाते। इसीलिए हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। किसी को आप कुछ भी दो, वो थोड़े समय इस्तेमाल करके समाप्त हो जाए, लेकिन किसी को सही समझ दो, सही ज्ञान दे दो तो वो उसके पास हमेशा रहेगा। किसी के अंदर में विश्वास भगवान के प्रति जगाने वाले विचार आपको देने हैं, किसी के अंदर में उत्साह उमंग जगाने वाले विचार देने हैं, दूसरे की निराशा को दूर कर सको ऐसा अपना जीवन बनाओ। और वो झूठी तसल्ली नहीं, सत्य का सहारा दूसरे को दिला के तब आप कर सकते हो। तो हम जब ऐसे लोगों को अगर देखें कि जो या तो बड़े स्वार्थ में अंधे हैं, उनको भी आप सत्य की राह दो। जो बड़े इंद्रियों के गुलाम हैं उनको भी सत्संग की ज़रूरत है। जो धन में बड़े नशे में चूर हैं वो भी, तो सुख तो उनके पास बाहर के देखने मात्र के हैं, मगर सच्चा सुख तो केवल ज्ञान से ही मिल पाता है। और हमारे पास अगर ज्ञान का सुख गुरु की कृपा से है, सच्ची समझ है, तो आप वही सबको बांटते चलो, ज्ञान बांटते चलो, अपना निस्वार्थ प्रेम सबको बांटते चलो। सत्य चिंतन, सत्संग और सत्कार्य के द्वारा चित्त शुद्ध होता है, तभी चित्त स्थिर भी होता है और जप ध्यान में एकाग्रता आती है। जब हम इतने परेशान अगर हो चुके हैं तो फिर हम सत्य का चिंतन करें। सारा दिन जो दिमाग में बातें चलती रहती है ना, चिंतन देखो किसका करते हो, परिवार वालों का या अपने सुखों का या अपने दुखों का, इन्हीं का तो चिंतन करते रहते हो। तो ना दुखों का चिंतन करो, ना सुखों का चिंतन करो, ना अपने परिवार वालों का, ना अपने माया का, लेकिन चिंतन करो तो भगवान के नाम का चिंतन करो, ज्ञान का चिंतन करो, सत्य का। सत्य कौन है? जो मिटने वाला है वो सत्य नहीं है, जिसको कभी मिटाया ना जा सके वो सत्य होता है। तो एक भगवान ही तो है जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो जिस समय खाली बैठो आप उसी की चिंतन में, उसी की चर्चा में रहो और सत्संग, सत्य का संग करो। सत्संग में बैठो, ज्ञान की बातें सुनो और सत्य का ही संग करो। और सत्य कार्य भी ऐसे करो जो वास्तव में सत्य है, सात्विक कार्य। सकामी कर्मों में अपने को उलझाने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करो, वो तो सारा संसार कर रहा है, लेकिन हमको सत्य कार्य करना है, अच्छा कार्य करना है। जो कार्य भगवान की दृष्टि में अच्छा है, शास्त्रों के अनुसार जो कार्य अच्छा है वो कार्य करना, करने योग्य कर्म करने हैं, वही सत्कर्म है। और निषिद्ध कर्म, जो ना करने योग्य कर्म है, वो हमको नहीं करने। जिन बातों की मना है वो नहीं करो, जिनको कहा जाता है करने के लिए वो करो, तो वो सत्कार्य है। जब आप अच्छे चिंतन में रहते हो, सत्संग में रहते हो और सत्कार्य, अच्छे कार्य करते हो, उससे आपका मन शुद्ध हो जाता है। जो मन में इतने ख्याल चले कि आपको आत्महत्या तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे विचार आप ही के विचार तो हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, तो हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारे अंदर वैसे ख्याल फिर आते नहीं हैं और मन हमारा स्थिर हो जाता है। और जप ध्यान में एकाग्रता आती है। जब आप भगवान का नाम भी लेने बैठो तो एकाग्रता आएगी। वरना शुरू में आप भगवान के आगे बैठ भी जाओ, मंदिर चले जाओ, तीर्थों में जाओ, पूजा पाठ करो, घर में अपनी किसी मूर्ति, तस्वीर किसी के आगे बैठोगे आप हाथ जोड़ के, आँख बंद करके, आप देखोगे आपका मन लग ही नहीं रहा, क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं। मन में हज़ारों तरह की बातें घूम रही हैं, मन में बेचैनी है, उलझन है, चित्त स्थिर नहीं, क्योंकि हमारे अंदर में
चित्त शुद्ध नहीं। जब मन शुद्ध होगा तो हमारा मन स्थिर भी होगा और पूजा पाठ में एकाग्रता आएगी, तभी हमारे मन को सुख शांति मिलेगी। और मन को शुद्ध करने के लिए सत्विचार, सत्संग और सत्कार्य ये बताए गए कि हमको लगना है अच्छे कामों में, अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छे का संग करो। एज द कंपनी सो द करो। जैसी संगत में रहोगे वैसी रंगत आपके ऊपर चढ़ेगी। दर्पण पर मैल रहने पर जैसे स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी तरह मन के मलिन रहते हुए भगवत भावों की धारणा का सामर्थ्य नहीं होता। इसीलिए साधन भजन नितांत जरूरी है। उसमें मन ना लगे तो भी शुरू में उसे बलपूर्वक भी करना पड़े। शुरू में आपको सत्संग में मन नहीं लगेगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमको नहीं समझ में, या पूजा पाठ करने बैठोगे मन नहीं लगेगा, कोई आप पाठ पढ़ोगे, कोई ग्रंथ पढ़ोगे, मन नहीं लगेगा। बोले शुरू में चाहे मन ना भी लगे तो भी अपने मन को ज़बरदस्ती लगाओ। बच्चों को शुरू में स्कूल जाना अच्छा थोड़ी लगता है, पढ़ना अच्छा थोड़ी लगता है, खेलना अच्छा लगता है, तो भी ज़बरदस्ती उनको बिठाते हैं ना। फिर बाद में देखो बच्चे अपने आप पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगने लगता है पढ़ना। तो हमारा मन भी ऐसे ही है। ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई पढ़ना शुरू में मान लो अच्छा नहीं भी लग रहा है, आप ज़बरदस्ती इसको सत्संग में बिठाओ अपने मन को, अपने तन को, और कोशिश करो कि जो मैं सुनता हूँ उस पर अपनी स्थिति बनाऊँ, तो आपका मन लगेगा। तो शुरू में चाहे हमें मन ना लगे तो भी उसे बलपूर्वक अपने मन को लगाओ, ज़बरदस्ती भी लगाओ। अभ्यास करते करते उसमें रसास्वाद मिलने लगेगा। जब आते रहोगे, आते आते आपको अच्छा लगने लगेगा, ये अच्छा लगने लगेगा। रोगी यदि औषधि ना खाना चाहे तो उसे समझा बुझाकर या पीट कर, यहाँ तक कि बलपूर्वक भी औषधि खिलानी पड़ती है। बीमार व्यक्ति अगर मान लो औषधि नहीं खाना चाहता तो उसको ज़बरदस्ती खिलाते हैं। छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं, कभी उनको माँ मार पीट के भी उनको खिलाती है, लगाएगी मुंह पे एक थप्पड़, रोने के लिए मुंह खोलेगा तो उसके मुंह में दवाई डाल देगी, फिर मुंह जल्दी से बंद की, पी जरूर दवाई खा। ज़बरदस्ती भी करते हैं ना बच्चों के साथ, क्यों करते हैं? क्योंकि मालूम उनका रोग दूर करना। तो कभी मार पीट के ज़बरदस्ती भी या बहुत ज़िद करके भी खिलानी पड़ती है दवाई, बीमार को खिलानी पड़ती है। तो ऐसे ही हमें ज्ञान की औषधि भी अपने मन को खिलानी है। गुरु भी, अगर तुम गुरु की शरण में आ जाओगे और सामने बैठोगे तो गुरु तुमको ज़बरदस्ती ज्ञान की औषधि पिला ही देगा, ज़बरदस्ती भी करके तुमको ज्ञानवान गुरु बना ही देगा, तुम्हारा मन ज्ञानवान बनना चाहे या ना बनना चाहे। अगर आप सामने आके बैठोगे तो आपको ज्ञान का लाभ मिलना ही मिलना है। तो जैसे बलपूर्वक भी औषधि खिलानी पड़ती है, पर ऐसे रोगी भी हैं जिनके मुंह में औषधि डाल देने पर वो उसे उगल देते हैं, तो उनका रोग कैसे दूर होगा? कुछ ऐसे भी हैं बीमार, ज़बरदस्ती मुंह में डाल तो दी दवाई, मगर निगलेंगे नहीं, मुंह में ही रखे रहेंगे। उसके बाद जिसने पिलाई दवाई वो घूंट अंदर ली नहीं, लिक्विड अगर है तो, गोली अगर है तो गले में रहने ही दी, और देने के बाद अगला हटा तो जल्दी से थूक दिया उसको। तो ऐसे का कोई क्या करे? जो पीने से मुख मोड़े उसे कौन पिलाए? आप बोलो कि हम ज़बरदस्ती भी गुरु हमको सुनाएगा, उसके सामने तो हाँ मैंने सुन लिया, अब बाद में आप उगल दोगे, अरे मुझे ये ज्ञान लेना ही नहीं है, तो आपका अज्ञानता का रोग कभी दूर होने वाला है नहीं। तो फिर कुछ ऐसे भी बीमार होते हैं अज्ञान में, उनके पास अज्ञानता का रोग ऐसा होता है जिनको ज़बरदस्ती भी ज्ञान कोई दे लेकिन वो अपने अंदर लेके नहीं जाते, तो वो तो तुम्हें अपने ग्रहण करना ही पड़ेगा, स्वेच्छा से ग्रहण करना पड़ेगा। और अगर ये शर्तिया इलाज है, अगर ये दवाई खाओगे तो आपका अज्ञानता का रोग दूर होगा। लुकमान हकीम की बात बताई जाती है, वो बोलते थे कि मेरा ना शर्तिया इलाज है, मैं अगर किसी को कोई औषधि दूंगा तो उसका इलाज पक्का है, वो रोग दूर होगा ही होगा। एक राजा की रानी बहुत बीमार हो गई थी, उसको कोई खाना पीना पच नहीं रहा था, पानी भी पिए तो उसको उल्टी हो जाए, बहुत बीमार, बिल्कुल मृत्यु के करीब पहुंच रही थी, कोई दवाई नहीं फ़ायदा कर रही थी। कहीं से पता चला भाई लुकमान हकीम जो है
उसकी औषधि में बड़ी शक्ति है। राजा ने भेजा अपने लोगों को, गए मंत्री और लोग गए, सब रानी का पूरा हाल बता के दवाई लेके आए। उसने औषधि तैयार की हकीम ने और पुड़िया बना के दी कि तुम इसको जो है उसको खिला दे। तो पहुँच गए जल्दी से, रानी के मुख में डाला, पानी से पी भी ली उसने। वो जो पुड़िया में पाउडर था वो उसने पानी के साथ पी भी लिया, गले के नीचे भी चला गया। लेकिन तभी उसको एकदम से वॉमिटिंग हो गई और उसके बाद रानी की मृत्यु हो गई। तब राजा को बहुत गुस्सा, दुख हुआ कि ये क्या शर्तिया इलाज कहा था, दवाई दे भी दी, उसके बाद भी रानी मर गई। हकीम से को बुला के उससे पूछा, तो हकीम ने कहा मेरी दवाई खिलाई थी। हाँ जी खिलाई थी, गले के अंदर नीचे चली गई। हाँ। बोले लेकिन उसी समय उसको उल्टी हो गई थी। बोले जब अंदर से तुरंत उल्टी हो गई तो औषधि तो अंदर रही नहीं ना, काम भी तो नहीं किया ना उसने। ये अभी गले से यहाँ तक पहुँची है, तुरंत वॉमिटिंग हो गई, दवाई तो बाहर निकल गई, उल्टी के साथ दवाई बाहर निकल गई, तो कैसे इलाज होता। अगर थोड़ी देर भी वो दवाई अंदर रह जाती तो ये बच जाती। तुरंत उसी समय उसको उल्टी आ गई थी, अगर तुरंत उस समय उल्टी ना आई होती, वॉमिटिंग ना हुई होती, तो मेरी दवाई असर कर जाती। तो ज्ञान की भी औषधि इतनी है, शर्तिया इलाज, कि थोड़ी देर भी अगर आप इसका मनन कर लोगे तो आपका अज्ञान ज़रूर दूर होगा। लेकिन आप उसको तुरंत नेगेटिव उसको मान के थॉट ऐसा दे देते हो, ये बेकार है, ये व्यर्थ की बातें, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। तो जैसे हम उसको स्वीकार नहीं करते वचनों को, उनको हम पलट देते, बाहर निकाल देते, अपने दिल दिमाग से ज्ञान को बाहर निकाल देते, तो फिर आपके जीवन में उसका प्रभाव पड़ता नहीं। तो ऐसे बीमार मत बन जाना कि तुमको दवाई दी जाए और तुम उसको खुद ही थूक दो या तुम्हें वॉमिटिंग हो जाए, तो रोग नहीं दूर होगा। फिर जितना ही साधन भजन करोगे उतनी भगवान की कृपा को तुम समझ पाओगे, उन्हें हृदय में प्रत्यक्ष कर पाओगे, देखोगे वे तुम्हारी कितने प्रकार से सहायता कर रहे हैं। उन्हें पाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है तुम्हारे लिए वे ही सब जुटा है। भगवान तो तुम्हारी बड़ी सहायता करते हैं, हमें उनकी सहायता दिखती नहीं है। आप जितना भगवान का नाम लोगे, भजन करोगे, सत्संग में आओगे, आप देखोगे परमात्मा कितने रूप में मेरी सहायता करता है। वो मुझे अपने मार्ग पे लाने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए भगवान अनेक यत्न कर रहा है। लेकिन अगर हम उसको, उसके इशारे को नहीं समझते हैं तो भगवान के किए को हम समझते हैं कि भगवान मेरे संग बुरा करते हैं। वास्तव में ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। तो भगवान जो है, उनको पाने के लिए जो कुछ आवश्यक है वो तुम्हारे लिए भगवान को जुटा रहा है। ये भगवान को पाने के लिए सत्संग आवश्यक है, तो भगवान वो साधन जुटा रहा है, तुमको पता बता रहा है, तो तुम आके बैठो, परमात्मा को प्राप्त करो। तो वो तुम्हारे लिए, वो स्वयं ही वो सब जुटा रहे हैं। वे स्वयं यदि आकर्षित ना करें तो क्या उनकी तरफ मन जाता भी है। अगर भगवान न चाहे तो हमारा मन भगवान की तरफ नहीं जाए। जैसे इन्होंने कहा कि मेरे को सवेरे से ही मन हो रहा था कि मैं, तो ये भगवान का ही तो प्रेरणा थी कि भगवान चाह रहे हैं कि हाँ तुम आओ और सुनो और भगवान को अपने जीवन में स्थान दो। तो अगर वो स्वयं आकर्षित ना करें तो क्या उनकी तरफ मन जाता भी है। जो अनन्य भाव से उन्हें चाहता है उनके लिए सर्वस्व का त्याग करता है। वे उसके हृदय में ऐसी प्रेरणा का संचार करते हैं कि जिससे उन्हें पाने के लिए उसके प्राण व्याकुल हो उठते हैं। भगवान ही अंदर में ऐसी प्रेरणा देते हैं कि हमारा मन फिर भगवान को पाने के लिए बेचैन हो उठता है। मतलब माया तो बहुत देख ली, जगत को बहुत देख लिया, जो कुछ माया में देखा है वही आगे देखेंगे, जो कुछ जगत से अभी तक मिला है वही आगे मिलेगा। मगर इनसे हटके, इनसे आगे बढ़ के भी तो कोई है जो कि मुझे मिले, इससे बढ़ के भी तो कोई है जो मुझे मिले। तो वो तो फिर परमात्मा कार्य कर रहा है कि हमारे अंदर भगवान ही ऐसी प्रेरणा का संचार करते हैं जिससे उन्हें पाने के लिए हमारे प्राण भी व्याकुल हो जाते हैं।
और उसे अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब तुम्हारी स्थिति ऐसी बन जाए कि भगवान के अतिरिक्त मुझे कुछ और अच्छा नहीं लग रहा, तब समझो कि अब मुझे भगवान मिल ही जाए। लेकिन जब भगवान के अतिरिक्त भी मेरा मन चारों तरफ जाता है और बातें भी मुझे अच्छी लगती हैं, तो फिर भगवान इंतज़ार करते हैं कि ठीक है, अभी इसको और ही तरफ मन अपना तृप्त कर लेने दो। जब इसको कहीं नहीं मन लगे तब मैं मिलूँगा, तब मन लगेगा। जब सारे सहारे छोड़ोगे तब भगवान अपना सहारा देगा। जब ये मन में आए कि मुझे गरज ना और सहारों की, एक तेरा सहारा काफ़ी, कि मुझे भगवान एक तेरा सहारा काफ़ी है, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि आज भी अगर मान लो मेरे सारे सहारे में ढूंढता हूँ और मेरे प्राण आज चले जाते हैं, तो वो सब के सब यहीं तो रह जाएंगे, वो मेरे काम नहीं आएंगे। जो भी हमने माया में सहारे इकट्ठे किए वो हमारे काम नहीं आएंगे, हमारे काम तो केवल एक भगवान ही आएंगे। तो जब हमारे प्राण परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल होते हैं और अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इस अवस्था को प्रेमोन्माद कहते हैं। मतलब प्रेम में हम उन्माद में आ गए, प्रेम के नशे में हम आ गए। व्याकुलता उनका निजी रूप ही है। अगर आपके अंदर भगवान को पाने की व्याकुलता है तो व्याकुलता भी भगवान का ही रूप है। आपने भगवान के अनेक रूप सुने, देखे या कल्पना की, और कल्पना से उनको आकार दे दिया, ये राम है, ये कृष्ण है, ये देवी है, ये इष्ट है, ये वो इष्ट है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर प्रेम उमड़ रहा है, तुम्हारे अंदर परमात्मा को पाने की जो व्याकुलता है, वो व्याकुलता भी परमात्मा का ही रूप है। व्याकुलता के रूप में परमात्मा तुम्हारे हृदय में है। तो व्याकुलता उनका निजी रूप ही है और व्याकुलता उनके अंतःपुर की चाबी है। जब आपके पास व्याकुलता होगी तो भगवान के जो अंतःपुर का कक्ष है उसकी चाबी है ये, तो वो द्वार खुल जाएगा। मान लो ताला बंद है और ताला बंद बाहर से, अंदर कोई खजाना है, आपके पास चाबी है, आप चाबी से वो दरवाज़ा खोलोगे, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। बाहर से आपके पास चाबी है, आपने खोला, आप अंदर चले गए। तो भगवान का अंतःपुर है जहाँ भगवान विराजमान है। राजाओं के अंतःपुर बोले जाते थे ना, जहाँ हर एक कोई नहीं जा सकता था, जहाँ पे उनकी परिवार, उनकी रानियाँ रहती थी। भगवान जहाँ स्वयं विश्राम करते थे, तो वहाँ हर एक कोई नहीं जा सकता। लेकिन जिसके अंदर व्याकुलता होती है परमात्मा को पाने की, वो परमात्मा को पाने के लिए उन तक पहुँच जाते हैं। कितना भी भगवान छुप के बैठे कहीं भी, लेकिन आपके अंदर की व्याकुलता मार्ग बना देती है और आप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो। तो जो व्याकुलता है उनके अंतःपुर की चाबी है। जब ये चाबी तुम्हारे पास है व्याकुलता रूपी, तब तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुल जाता है और तुम परमात्मा को पा लेते हो। इस जन्म में भगवान को पाना है, ये लक्ष्य बनाओ, ये उद्देश्य रखो। फिर माया तो बहुत मिल जाएगी, कई जन्म में मिलती रही, आगे भी मिल जाएगी, लेकिन भगवान तो हर जन्म में नहीं मिलेंगे। और इस जन्म में भगवान चाहते हैं कि तुम उन तक पहुंच जाओ, इसीलिए भगवान हमको सत्संग का पता बता देते हैं। तो हमें अपने अंदर परमात्मा को पाने की व्याकुलता रखनी है। भगवान के अलावा कुछ और मेरा मन ना चाहे, तो फिर आप देखोगे आपको परम शांति का लाभ मिलता है, आपको जीवन मुक्ति का आनंद मिल जाता है और आपको आवागमन के चक्कर से मिल जाता है छुटकारा। अपने अंदर प्रेम बढ़ाओ, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे करिए लाख उपाय। कितने भी उपाय करो, भगवान प्रेम के बिना नहीं मिलते। और तुम्हारे मन में अगर भगवान के लिए प्रेम उमड़ जाता है तो सौभाग्यशाली। माया के लिए तो प्रेम सबके मन में है, लेकिन हमारे मन में परमात्मा को पाने के लिए प्रेम जग जाए और उसमें सहायक बनता है सत्संग। तो सत्संग ही वो स्थान है जहाँ से हमको सब कुछ मिलेगा। सत्संग को कभी नहीं छोड़ो, अपने जीवन में उसको पहला स्थान दो।